थैंक यू। प्लेजर। बट बात अब तक अधूरी है। कौन सी बात? तूने बताया नहीं ना, मैं तुम्हें कैसे लगा? आप ठीक कह रहे थे, किसी के कैरेक्टर को समझने के लिए सच में एक उम्र लग जाती है। मैं उन लोगों में से नहीं जो एक दो मुलाकातों में अपना दिल खोल के रखते हैं। बाय। अच्छा, जानती हूँ कि ऐसी जगहों पे देर तो हो ही जाती है। वैसे सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया ना? नायला अपने घर चली गई। तो सभी को रुखसत होना होता है। अरे मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा अब्बा सो गए? कहाँ सोए? कह रहे थे कि सुहानी आ जाए तो उससे बात करूंगा। फिर क्या? मैंने कह दिया भाई सुहानी से जो भी बात करनी है ना सुबह कीजिएगा। ये कौन सा वक्त है बात करने का? और वैसे भी तुम जल्दी से चलो, चेंज करो और सो। चलो शाबाश। अम्मी, फरीदा आया था? हाँ आया था। कमरे की वायरिंग खराब हो गई थी, इसीलिए बुलाया था उसको मैंने। पता नहीं तुम्हारे अब्बा से क्या बात हुई। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो चलो, बहुत रात हो गई, चेंज करो और सो। चलो शाबाश। हेलो। फरीद तुम चले क्यों गए, रुके क्यों नहीं? रुकना तो चाहता था, तुमसे बात करना थी, लेकिन क्या? छोड़ो सुहानी। देखो फरीद, हम दोनों के बीच सच्ची दोस्ती है जिसमें कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो बात कहनी है सीधे सीधे बोलो। सुहानी तुम जानती हो अम्मा ने मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। जानती हूँ। तुम ये भी जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। तुमने आधे मुंह से कहा और मैंने पूरे दिल से तुम्हारे लिए किया। फरीद तुम जितना कह रहे हो तुम मुझसे कई ज्यादा अच्छे हो। अच्छा हूं तो कह दो कि मुझसे शादी कर रही हो। फरीद शादी एक ऐसा मैटर है जिसको कई जहनों से सोचना पड़ता है, कई आंखों से देखना पड़ता है। मैं सादा सा आदमी हूं, मुझे ये फलसफे समझ में नहीं आते। मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम राजी हो या नहीं? मैं राजी नहीं हूँ फरीद। हम दोनों के बीच दोस्ती का एक खूबसूरत रिश्ता है, उसको मैं बचाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों के बीच ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन नहीं है, जो हमने एक दूसरे से कभी डिस्कस नहीं की हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में हम लोग ठीक नहीं रह पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? पहले तो नहीं समझा था, कि अब अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम जो मुझे मक्खन लगा रही थी इतने अरसे से, इसलिए कि मैं बस तुम्हारे भाग भाग कर काम करता रहूं, तुम्हारी कॉपियां किताबें लाता रहूं, बर्गर लाता रहूं। फरीद प्लीज। प्लीज क्या? तुमने आज तक मुझे सिर्फ उल्लू बनाया और बस एक नौकर समझा। अब मुझे अच्छी तरह पता चल गया है कि तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो। फरीद तुम बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो सुहानी। अमीर लोगों में उठने बैठने लगी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने जाने लगी हो। एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन अब तुम्हारी आंखों में कहाँ जचेगा। तुम्हें तो वो अमीर ज़्यादा चाहिए जो तुम्हें रात घर तक छोड़ने आया था। फरीद तुम अभी होश में नहीं हो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ दरिया, क्या बात है? कहाँ हो यार तुम? मुझे कहाँ होना है, घर पे हूँ। बस अभी तेरी भाभी के पास जाने लगा हूँ। यार भाभी के पास जा रहे हो? मेरा एक काम है भाभी से। तेरा काम? खैर तो है भाई। यार राहिला भाभी की एक फ्रेंड है ना, सुहानी, उसका नंबर चाहिए मुझे। सुहानी, वो दूध पिलाई रस्म वाली? हाँ हाँ वही, उसका नंबर चाहिए मुझे। नहीं भाई,
मैं रायला के किसी भी दोस्त के साथ तुझे फ्लर्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा। यार मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। जो बहुत अच्छी लगी है। फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे ये काम नहीं करोगे ना, तुम्हारी सुहागरात बर्बाद कर दूंगा। अबे यार, तू सोच तो सही कितना ऑड लगेगा कि मैं कमरे में जाते ही कहूँ कि सुनिए जी रायला साहिबा, मुझे आपकी जो वो फ्रेंड है सुहानी, उसका नंबर दे दीजिए। अरे यार नंबर मुझे चाहिए ना, तुम्हें तो नहीं चाहिए। भाभी को साफ साफ बता देना। अच्छा ठीक है, तो अभी तो जान छोड़ मेरी। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह तक तुझे नंबर दूँ। ठीक है, अगर नंबर नहीं मिले ना, तुम्हें पता मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ एंजॉय, गुड नाइट। फरीद, फरीद बेटा उठ जा, तूने काम पे नहीं जाना क्या? नहीं अम्मा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तेरी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ अम्मा। कुछ तो है बेटा। तू कल अपने मामू की तरफ गया था, वहां कोई बात तो नहीं हुई? अम्मा कोई बात नहीं हुई मेरी। नहीं बेटा, कुछ बात जरूर हुई है, बता मुझे जल्दी से। कहीं उस कमजात ने तो कुछ नहीं कहा तुझे? अरे अम्मा बताया तो है, कोई बात नहीं हुई मेरी वजह। अच्छा ये बता, अगर कोई बात नहीं हुई तो ये तू लड़कियों की तरह मुंह लटका के क्यों लेटा हुआ है? चल उठ के बैठ, बता मुझे क्या हुआ है। अच्छा चल छोड़, ये बता कल सुहानी से बात हुई थी तेरी? वहां तो कोई बात नहीं हुई थी, हाँ पर उसका फोन जरूर आया था रात को। फोन आया था? क्या कह रही थी वो? अम्मा उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, उसको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही है। कल जब मैं मामू के घर से निकला तो मैंने देखा एक लड़के के साथ वो आई, उसकी नई गाड़ी में। पता नहीं वो क्या बातें कर रहे थे। अच्छा, लड़के के साथ आई थी? क्या बातें कर रही थी? नहीं पता अम्मा, मैं तो चुपके से वहां से निकल आया। आखिर माँ का रंग ले ही लिया बेटी ने। अम्मा सुहानी ऐसी तो ना थी, पर किसी का क्या कह सकते हैं। मैं जाती हूँ भाईजान की तरफ और पूछती हूँ उनसे जाकर आखिर क्या इरादा है उनका। अब कोई फायदा नहीं अम्मा, वो बहुत पढ़ लिख चुकी है। अब उसका एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन के साथ कहाँ दिल जमेगा। हाँ बेटा, क्या तो तू ठीक रहा है। हाय राहिला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस ऐसे ही हूँ। ऐसे ही क्यों? तुम तो आजकल बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही हो। क्या मतलब? हाँ, बड़े बड़े लोग तुम्हारे आशिक हो रहे हैं। मैं समझी नहीं। यार वो जरियाब है ना, असफन का फ्रेंड, जिसने दूध पिलाई के पैसे दिए थे। वो एरोगेंट लड़का। वो शहर के बहुत बड़े रईस वलीद शाह का इकलौता बेटा है। इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या करूं? हमारे सर्कल की सारी लड़कियां उसके पीछे हैं और वो तुम्हारे पीछे। उसने तुम्हारा नंबर मांगा है। राहिला प्लीज उसको मेरा नंबर मत देना। तुम्हें पता है मुझे वैसे इन अमीरजादों से बहुत चिढ़ है। They're all flirts। वो फ्लर्टी नहीं है, मैंने उससे खुद बात करी है। वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर उसे दे रही हूँ। राहिला प्लीज उसको मेरा नंबर मत देना, बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। देखो सुहानी, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें शादी एक न एक दिन तो करनी है ना। अगर तुम अच्छे बड़े घराने में चली जाती और लड़का तुमसे मोहब्बत करने वाला हो तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उसका फोन आया तो अच्छी तरह से बात कर लेना। मैं तुम्हारा नंबर दे रही हूँ उसे। तुम ये क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। तुमने शादी पे मेरा झूठा लड्डू खाया है, कुछ ना कुछ तो होगा ना।
अम्मी पूछ रही हैं खाना लगा दे। खाना? नहीं नहीं, अभी नहीं। सुहानी, बैठो बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, बेशक तुमने शादी से इनकार कर दिया है, लेकिन मैंने आपा को कुछ नहीं बताया है। मैंने सोचा कि मैं एक बार और पूछ लूं तुमसे। पहले क्या जमाना था, अब जमाना क्या है। पहले बाप अपना फैसला सुनाते थे और बेटियां उनके फैसले पर सर झुका लेती थी। जमाना बदल गया। वो जमाना तो हमेशा से बदलता चला आया है, आइंदा भी बदलता रहेगा। जमाने के साथ साथ इंसान के ख्यालात भी तो बदल जाते हैं। नहीं बेटा नहीं, जमाना ऐसे नहीं बदलता। इंसान के ख्यालात बदलते हैं तो जमाना बदलता है। हम बड़ों से ये भूल हो जाती है कि हम अपने बच्चों के ख्यालात जाने बगैर अपने फैसले कर लेते हैं। वो मुझे आपके फैसले से कोई बदगुमानी नहीं है, नहीं मुझे पुप्पी जान या फरीद से कोई प्रॉब्लम है। तो बस आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ पूरी ईमानदारी से। अच्छा सुहानी बेटे, शादी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? अबू, शादी बाहमी रजामंदी से हो तो ठीक है, वरना तो जिंदगी भर का अजाब बन जाती है। बेटे शादी एक मुश्किल फैसला है और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने बाहमी रजामंदियों में होने वाली शादियों को दर्दनाक अंजाम से दो चार होते देखा है। अच्छा सुहानी, तुम समझती हो कि तुम्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए? नजरसानी करने से फैसला फैसला नहीं रहेगा। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ अब्बू, मैं फरीद को भी बता चुकी हूँ। अम्मी, अब्बू बोल रहे हैं कि उनको अभी खाना नहीं खाना। अच्छा, और क्या कह रहे थे? फरीद से शादी की बात कर रहे थे। मैंने उनको कह दिया कि मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अच्छा किया। अरे छोड़ो तुम इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त राहिला की शादी कैसी रही? बहुत अच्छी। आपको पता है अम्मी, हमें दूध पिलाई में कितने पैसे मिले? कितने? हमने तो 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन असफन भाई के दोस्त साथ बैठे थे जरियाब। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए तो हमारे लिए बहुत मामूली रकम है, हम आपको 2 लाख देंगे। 2 लाख? मजाक किया होगा। नहीं, मजाक नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली हमें 2 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख लड़कियों के लिए और 1 लाख मेरे लिए, क्योंकि मैं लीडर थी। तुम्हें दूध पिलाई में 1 लाख रुपए मिले? यस। अच्छा अम्मी, वो गाड़ी खराब हो गई थी कल, तो जयाब ने फिर मुझे घर भी ड्रॉप किया था। अरे तो बेटा तुम्हें उसको अंदर बुलाना चाहिए था, बिठाना चाहिए था। डैड, मेरे पास शादी की सारी पिक्चर्स, मेहंदी की, बारात की, आपको दिखाऊं? ये देखिए, ये आसफंद और ये राहिला भाभी। बहुत खूब, लुक लाइक ए परफेक्ट कपल।
अच्छा ये देखें, ये देखें, ये वाली। प्रीटी गर्ल कौन है? रायला भाभी की फ्रेंड। आपको अच्छी लगी? मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तुम्हें भी अच्छी लगी है। क्या चक्कर है? डैड, चक्कर चलाया जा सकता है बस, अगर आप परमिशन दें तो। अरे बेटा, मैं तो चाहता हूं तुम मौज मस्ती करो, लेकिन अगर जिंदगी में कोई पसंद आ जाए तो मौका जाया नहीं करना चाहिए। शिव, बाप बेटे में क्या चल रहा है? वो मॉम, डैड ना लड़कियों की तस्वीरें देख रहे हैं। मजाक कर रहा है। मॉम, ये शादी की तस्वीरें देखिए, ये देखिए, राहिला भाभी और असवन। अच्छे लग रहे हैं ना? आई। अरे सकीना, ए सकीना, आपा मैं आज सोच ही रहा था कि आपकी तरफ जाऊं। अरे बस रहने दो, तुम कहाँ आते हो हमारी तरफ? न तुम न तुम्हारी बीवी। अरे भाई सकीना, वो आपा के लिए कोई ठंडा कोई गर्म? नहीं नहीं, रहने दो, जब वक्त आएगा तो खा पी भी लेंगे। मैं तो सिर्फ 2 बातें करने आई हूँ। तुम भी बैठ जाओ सकीना। बैठ जाओ। देखें भाई साहब, मैंने अपने बेटे के रिश्ते के लिए आपके आगे झोली फैलाई थी। अगर आप रिश्ता दे देते हो तो मेरी इज्जत अफजाई है, और अगर नहीं देते हो तो भी हमारा बहन भाई का कोई रिश्ता टूटने वाला तो है नहीं। बस मुझे क्लियर कर दो। और कितना क्लियर करेंगी आप? खामोश हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना। देखिए आपा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। फरीद मेरा बेटा है। मुझे सब पता है, आगे की बात करो। आगे की बात यह है आपा कि बच्चे हो गए अब बड़े, और अपने फैसले वो खुद करने लगे। मैंने सुहानी से 1 बार नहीं 2 बार पूछा था, लेकिन उसकी मर्जी नहीं है। मान नहीं रही? मुझे पता है वो क्यों नहीं मान रही। अब जाहिर है उसकी अपनी एक वजह है। कोई वजह नहीं है उसकी। ये जो बैठी है ना मेरे सामने, घूर घूर कर मुझे देख रही है, यही वजह है। मैं कह देती हूँ भाई साहब कि लड़की माँ के इशारों पर चलने लगी है, और उसका अपना कोई फैसला नहीं है, सब इसी की मर्जी है। देखें, ये अपने बड़ेपन का ना नाजायज फायदा मत उठाएं, वरना मैं। सकीना, आप तो चुप ही हो जाएं। अब सारी जिंदगी हो गई इनकी बातें सुनते हुए, सिर्फ आपकी वजह से, वरना अब मैं नहीं सुनूंगी एक बात भी। देख लिया भाई साहब आपने, यही असल फसाद की जड़ है। यही नहीं चाहती कि हम बहन भाई मिलकर बैठ जाएं। बस कर जाएं आप। ये बहन भाइयों की ब्लैकमेलिंग ना अब नहीं चलेगी। और वैसे भी मैं अपनी पढ़ी लिखी बच्ची को तुम्हारे उस अनपढ़ गवार बच्चे के साथ तो ब्याह नहीं सकती ना। देखो सकीना, बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात है तरबियत की। और जो तरबियत तुम दे रही हो ना बेटी को, देख लेना बहुत जल्द मोहल्ले वाले हमें जलील करेंगे। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ सकीना बीबी। जब आधी आधी रात को जवान लड़कियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में लड़के घर छोड़ने आते हैं ना, तो तुम्हें पता ही है लोग कैसी बकवास करते हैं उनके बारे में।